हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड का पोएट्री का सेक्शन का पहला चैप्टर गॉड मेड द कंट्री, जिसको लिखा था विलियम कॉपर साहब ने। आइए उसकी पोएम एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। गॉड मेड द कंट्री। बच्चों, गॉड मतलब ईश्वर या भगवान या अल्लाह कहिए। तो कह रहा है कि ईश्वर ने क्या किया, मेड बनाया कंट्री। बच्चों, कंट्री का मतलब यहाँ पे देश से नहीं बल्कि गांव से है। कहते हैं कि ईश्वर ने, भगवान ने क्या बनाया, गांव बनाया। एन मेन मेड द टाउन। और इंसानों ने, मेन मीन्स बच्चों यहाँ इंसान, इंसानों ने क्या किया, शहर का निर्माण किया। व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स। कवि देखिए गांव की विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि व्हाट वंडर, देखो कितनी आश्चर्य की बात है। देन दैट हेल्थ, स्वास्थ्य, एंड वर्च्यू, सदाचार कहिए। तो गिफ्ट के रूप में जो है ना, उपहार स्वरूप गांव वाले को, ग्रामीण वालों को, ग्रामीण लोगों को क्या मिला है, स्वास्थ्य और वर्च्यू जो मिला है। ये उपहार शहर वालों को नहीं मिलता है। आगे देखिए बच्चों क्या कहते हैं, दैट कैन एलोन मेक स्वीट द बीटर ड्रू आउट। बच्चों, बीटर ड्रू आउट का मतलब होता है कड़वी घूंट। यानी कि ये जो हमें हेल्थ और जो वर्च्यूज मिले हैं, सेहत और जो स्वास्थ्य और सदाचार जो मिले हैं ना, ये अकेले ऐसे हमारे पास उपहार हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें क्षमता है, जो ताकत रखती है कि वो अकेले क्या कर सकता है, बीटर ड्रो आउट यानी कि कड़वी से कड़वी घूंट को भी जो है ना, स्वीट यानी कि मीठा बना देता है। आगे देखिए बच्चों क्या कहते हैं, दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मस्ट अबाउंड। देखो बच्चों, कह रहे हैं यहाँ पे कभी कि हमारी जो ग्रामीण परिवेश का जो लाइफ है ना, शुड मस्ट अबाउंड एट लीस्ट बी थ्रीटेन इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स। यानी कि ये कह रहे हैं कभी कि जो शहरों में जो है ना, किसी तरह की कोई बात हो जाए तो वहाँ पे वो ड्रो आउट बीटर जो है, बीटर ड्रो आउट जो होते हैं ना, उसको स्वीट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे फील्ड्स, खेत, ग्रोव्स, खलियानों में इस प्रकार की किसी तरह का जो है ना डर नहीं होता है जो शहरों में होता है। यानी कि देखिए पहला पैराग्राफ का टोटल मीनिंग बच्चों ये होता है कि भगवान ने, ईश्वर ने गांव बनाया और लोगों ने क्या किया, शहर बनाया। और कभी कहते हैं कि गांव की जो है ना हवा और पानी जो हमें मिला, हेल्थ और जो वर्च्यूज मिला है ना, वो गिफ्ट के स्वरूप मिला है। और इसमें इस गिफ्ट में जो है ना सदाचार होती है, जिससे कड़वी से कड़वी घूंट भी जो है ना, कड़वी से कड़वी बातें भी हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं, उसे मीठा कर लेते हैं। और रोगों का इसी से क्या हो जाता है, निवारण हो जाता है। और देखिए लास्ट लाइन में कहते हैं, दैट होल्ड्स लाइफ आउट टू ऑल शुड मस्ट अबाउंड, है ना, एंड लीस्ट बी थ्रीटेन इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आधुनिक जीवन जो है ना, वो किस तरह का लाइफ है, प्रतिरोध का जो है ना लाइफ है। और ये बिल्कुल संकटों से भरा हुआ लाइफ है। लेकिन हमारे गांव की जो है ना, खेतों और खलियानों में जो हमारी जो जीवन चलती है, जीवन है, उसमें प्रतिरोध वाली जैसे तरह से शहरों में मिलती है, वैसा कोई पर्यावरण नहीं है। आइए पैराग्राफ 2 को देखते हैं। ये बच्चों पोजेसिव मतलब होता है दबाव देना या अधिकार होना। पोजेसिव ये मतलब होता है यू। कह रहा है कि तुम्हें अधिकार है। देखिए शहर वालों को जो है ना कभी संबोधित करते हुए, इशारा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें अधिकार है। देयरफॉर, इसलिए, ये तुम, हु बोर्न अबाउट इन चैरिटीज एंड सीडांस नो नो फैटिस। कह रहे हैं कि शहर वालों को अधिकार है, उस तरह के संसाधन उपलब्ध भी हैं कि वो क्या करते हैं, चैरिटीज एंड सेडांस। बच्चों चैरिटी से मतलब होता है रथ, एंड सेडांस का मतलब होता है पालकी। वो क्या करते हैं, पालकी, बोर्न अबाउट का मतलब बच्चों होता है उसका क्या करना, जन्म देना या निर्माण करना। शहर वाले जो है ना क्या करते हैं, रथ का, पालकी का निर्माण करते हैं, जिसके कारण वो लोग जो है ना, नो नो फैटिस, फैटिस मतलब बच्चों होता है थकावट। वो लोग जो भी काम करते हैं ना, रथ में करते हैं, पालकी में करते हैं, इसलिए उन्हें क्या होती है, किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि शहरों में जो है ना, जो संपन्न परिवार है ना,
वे रथ में पालकी में जन्म लेते हैं। कहा जाए तो सब तरह की सुख सुविधाओं से वो क्या होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। तो वो लोग अपने शरीर का यूज नहीं करते किसी भी काम में, सब तरह के कामों में क्या करते हैं, मशीन से काम करते हैं। तो उन्हें किसी भी तरह की थकावट नहीं होती है ना। इसीलिए देखिए क्या कहते हैं अगला पंक्ति में कभी, बट दैट ऑफ आइडलनेस, शहर वालों के इसी आलसपन के कारण, हैंड नो टेस्ट नो सीन्स, वो जो है ना किसी भी दृश्य का, किसी भी नज़ारा का आनंद, स्वाद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, रथ में पालकी में, है ना, सारा काम अपना करते हैं। आगे देखिए, बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स, बच्चों कंट्राइव्स का मतलब होता है कल्पना करने की क्षमता, पोजेसिस ये स्टिल। कभी देखिए अगली पंक्ति में कहते हैं कि तुम्हारे पास भी जो है ना कल्पना करने की क्षमता थी, वो अभी भी है। योर एलिमेंट्स, तुम्हारे जितने भी कारक थे, तत्व थे, देयर ओनली कैन बी साइन, वो अब सिर्फ चमक दमक ही सिर्फ उसमें रह गई है ना। दे ओनली देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म्स, और तुम लोग, तुम्हारी जो जिस प्रकार की प्रवृत्ति है, तुम्हारी जिस प्रकार की सोच है, उसके कारण से ही जो है ना उसमें किसी तरह का, और कहे ना प्राकृतिक रूप से जो होता है माइंड का विकास, वो नहीं हो पाएगा वहाँ। देखिए अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, आवर ग्रोव्स वेर प्लांटेड। बच्चों ग्रोव्स का मतलब होता है पेड़ पौधा, प्लांटेड का मतलब होता है बोर्ड, मतलब बोया हुआ होना लगा होना। टू कंसोल एट नून, बच्चों कंसोल का मतलब होता है शांति प्रदान करना, नून का मतलब होता है दोपहर में, है ना। तो कहते हैं कि हमारे गांव की जो है ना, जो ग्रोव्स हैं, पेड़ पौधे जो है ना, वो लगे हुए जो हैं, वो गर्मी के दोपहर में क्या करता है, शांति प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। द पेंसिव वांडरर, बच्चों पेंसिव वांडरर का मतलब होता है जो पथिक, जो राह में चलते हैं वो, है ना। इन देयर शेड्स, वो क्या करते हैं, जो पथिक होते हैं ना, दोपहर के समय में हमारे गांव के पेड़ पौधों से के साथ क्या करते, पेड़ पौधों के नीचे बैठते हैं और वहाँ पे वो शांति का अनुभूति करते हैं, वहाँ वो ठंडक महसूस करते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, एट ईव, बच्चों यहाँ ईव मतलब है इवनिंग, शाम में। द मून बीन, बच्चों मून बीन का मतलब है यहाँ पे चंद्रमा की रोशनी। कह रहे हैं कि गांव में जो है ना शाम में चंद्रमा की रोशनी, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, वो पेड़ों में जो पत्तियां होती है ना, जो सोए हुए पत्तियां हैं, थमे हुए जो पत्तियां हैं, उनके बीच से स्लाइडिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो स्लाइड कर रहे हैं, धीरे धीरे, मतलब कहिए ना भाग रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि आगे, बर्ड्स बर्ड्स बार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, गांव में जो पक्षियां जो होती है ना, बार्बलिंग करती है, चहचहाते रहती है, ऑल द म्यूजिक, विभिन्न प्रकार की, सभी प्रकार की म्यूजिक को। वी कैन एस्पेयर, बच्चों एस्पेयर का मतलब होता है के बिना चलना, या फिर के बिना काम चल जाना। द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, कभी देखिए गांव वाले और शहर वालों का तुलना करते हुए कहते हैं, वी कैन स्पेयर, हम लोगों का काम चल सकता है। द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, बच्चों स्प्लेंडर का मतलब होता है चमक दमक, है ना, लहक चक। ऑफ योर लैम्प्स, जो शहर वालों के जो लैम्प्स जो बन गए आज, तरह तरह के जो बल्ब आ गए हैं ना, रोशनी की जरूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं, प्राकृतिक ना हो के, प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग ना करके क्या करते हैं, कृत्रिम प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि हम लोग गांव वाले तुम्हारे बिना लैंप के, तुम्हारे जो लैंप के दमक चमक है ना, उसके बिना भी क्या रह सकते हैं, काम अपना चला सकते हैं। आइए अगली पंक्ति में देखते क्या कहते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं कभी, दे बट एस्लीप, बच्चों एस्लीप का मतलब होता है ग्रहण लग जाना। अब अबर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, हमारे छोटे छोटे जो गड़ा है ना, जिनसे हमें क्या मिलती है, चमक दमक मिलती है, रोशनी मिलती है, जैसे चंद्रमा से, है ना। तो रात में तो चंद्रमा से ही मिलती है सामान्यतः रोशनी। तो हमारे वो चंद्रमा में क्या लग चुका है, चांद में वो ग्रहण लग चुका है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड, बच्चों कन्फाउंड मतलब होता है कन्फ्यूज करना, उलझन में डालना। शहर वालों के जो गीत है ना, वो हमें क्या करते हैं, उलझन में डाल देते हैं, समझ में ही नहीं आता है। आवर मोर हारमोनियस नोट्स, हमारे जो मधुर संगीत जो है ना, द थ्रथ डिपार्ट्स स्कैर्ड एंड द
ऑफेंड नाइटिंगल इज म्यूट, जो हमारे स्वर मधुर संगीत जो थे। थ्रस बच्चों मतलब होता है बुलबुल। डिपार्ट्स चले गए, एस्केयर डर के मारे, डर के। शहर को जैसे जैसे निर्माण होता गया, हमारे जो बुलबुल थे उनमें डर सी आ गई है ना, उन्हें अजीब सा लगने लगा और वो डर के मारे क्या हो गए, डिपार्ट्स चले गए, भाग गए। एंड द ऑफेंड बच्चों, ऑफेंड मतलब भी होता है डरा होना या फिर क्षमा होना। नाइटिंगल, नाइटिंगल का मतलब बच्चों आप लोग जान ही रहे हैं, जो बुलबुल चहक रहा था ना, थर्स का मतलब बुलबुल हो गया, और नाइटिंगल का मतलब बच्चों होता है वो कोकिला, जो जो मधुर मधुर सी जो गीत गाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग। नाइटिंगल भी क्या हो गई है, म्यूट हो गई, शांत सी हो गई है। सबका वजह कौन है, ये शहरों का निर्माण है। आइए बच्चों एक बार क्या करते हैं, इसको रफली एक बार हम फिर से हिंदी बोलते हैं और आप लोग क्या करिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिए। पैराग्राफ 1 में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब इस संसार का निर्माण हुआ, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो उस समय हर जगह जंगल ही जंगल था। और जैसे जैसे इंसानों ने क्या किया, अपना विकास किया, तो शहरों का निर्माण होता चला गया ना। और जिस प्रकार हमारे गांव में पहले जो होता था, जंगल होते थे, तो वहाँ पे बिल्कुल हवा और पानी जो था ना, बिल्कुल स्वस्थ था। हमारा उससे सेहत और जो है ना, सेहत और स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहता था, जिसके कारण जो कड़वी से कड़वी घूंट भी हम लोग को मिलती थी ना, तो उससे क्या कर जाते थे हम लोग, आसानी से मीठा कर जाते थे, यानी उसका आसानी से उससे हम लोग सह लेते थे। और आज का जो हमारा मॉडर्न लाइफ जो आया है ना, वो बिल्कुल प्रतिरोधों से बड़ा हुआ, संकटों से बड़ा हुआ है, जो ऐसा कहिए ना ग्रामीण परिवेश में ऐसा नहीं होता था। पैराग्राफ 2 में कभी कह रहे थे कि जिनका जन्म क्या चैरिटीज एंड सेडांस यानी कि पालकी और रथ में हुआ था ना, उन्हें कभी थकान महसूस नहीं होती। वो उनकी आलस के कारण उसे उन्हें कभी भी जिंदगी के जो है ना नज़ारे हैं, दृश्य हैं, उनका कभी उन्हें आनंद नहीं मिल पाता है ना। आगे देखिए तीसरा पंक्ति में कभी कहे थे कि उनके पास भी अभी भी माथा है, विवेक है, तत्व है, जिसका वो लोग क्या करते, कंट्राइव सोच सकते थे, कल्पना कर सकते थे, लेकिन वो लोग बिल्कुल चमक दमक में बहक गए हैं ना, भटक गए हैं। उसके बाद कह रहे थे कि हमारे ग्रोव्स एंड हाँ, हमारे जो पूर्वज थे ना, वो ग्रोव्स किए थे, गांव में पेड़ पौधों को लगाए थे। और वो जो है ना कंसोल शांति प्रदान करता था दोपहर के समय में पेंसिव वंडर को। यहाँ के जो पथिक होते थे ना, उनकी शेड में छाया में बैठ के आनंद लेते थे, शांति प्रदान करते थे, ठंडक प्रदान करते थे। और शाम के समय जो गांव में मिलता था चंद्रमा की जो जो चांद रोशनी जो मिलती थी ना, पत्तियों से धीरे धीरे स्लाइड करते हुए आनंद मिलता था जो उसमें, वो आज आनंद शहरीकरण के कारण नहीं मिल रहा है। और पहले पक्षियाँ विभिन्न तरह के गीत गाया करती थी, आज वो हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और हम लोग जो है ना शहरों के लैंप्स जो लाग चाक है उसके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आज जो प्राकृतिक चंद्रमा जो था, प्राकृतिक रोशनी के जो चमक दमक के जो साधन थे, वो भी आज क्या हो गए, ग्रहण लग गया उस पे। और शहरों के जो गीत है ना, ग्रामीण वासियों को क्या करते हैं, कन्फाउंड करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, वो गा क्या रहे हैं। और अबर मोरे मोर हारमोनियस नोट्स, हमारे जो संगीत थे गांव के, जो सुमधुर संगीत थे, जैसे क्या था, थ्रस डिपार्ट्स स्केर्ड, बुलबुल गाया करती थी, कोयल गाया करती थी, सब के सब आज क्या हो गए, म्यूट हो गए हैं, सभी के सभी कहीं ना कहीं निकल गए हैं, कहो तो गायब हो चुके हैं। धन्यवाद बच्चों।